प्यारे विद्यार्थियों, आज हम भूगोल के अंदर मानव भूगोल के मूल सिद्धांत नामक पुस्तक का अध्याय 3 जनसंख्या संगठन का अध्ययन करेंगे। जनसंख्या संगठन या जननांकिकी संरचना जनसंख्या की उन विशेषताओं को प्रदर्शित करता है जिनकी माप की जा सके तथा जिनकी मदद से दो भिन्न प्रकार के व्यक्तियों के समूहों में अंतर स्पष्ट किया जा सके। आयु, लिंग, साक्षरता, आवास का स्थान आदि ऐसे महत्वपूर्ण घटक हैं जो जनसंख्या के संगठन को प्रदर्शित करते हैं। आयु संरचना विभिन्न आयु वर्गों में लोगों की संख्या को जनसंख्या की आयु संरचना कहते हैं। यदि जनसंख्या में बच्चों की संख्या अधिक है तो प्राश्रितता यानी दूसरों के ऊपर आश्रित का अनुपात अधिक हो जाता है। 0 से 14 वर्ष तक की जनसंख्या को इसमें शामिल करते हैं। यदि 15 से 59 वर्ष के व्यक्ति अधिक हैं तो कार्यशील जनसंख्या अधिक होगी, और यदि 60 से अधिक आयु की जनसंख्या होगी तो वृद्ध जनसंख्या कहलाएगी, जो कि कार्यकुशलता में कम होगी। विशेषताओं के आधार पर 3 प्रकार की आयु संरचना पाई जाती है। पश्चिमी यूरोपीय प्रकार, इसमें बच्चे 30% तथा वृद्ध 15% होते हैं। संयुक्त राज्य प्रकार, इसमें बच्चे 35% और वृद्ध जनसंख्या 45% होती है। तृतीय विषम प्रकार, इसमें बच्चे 45% और वृद्ध जनसंख्या 4 से 8% होती है। उसके बाद आता है आयु पिरामिड। आयु पिरामिड क्या है? आयु पिरामिड के द्वारा आयु संरचना का अधिक विस्तृत चित्र प्राप्त होता है। इसके लिए 5 से 10 वर्ष के वर्ग अंतराल लिए जाते हैं। प्रत्येक आयु वर्ग की जनसंख्या को क्षैतिज दंड द्वारा प्रदर्शित करते हैं। दंड की लंबाई उस वर्ग में स्त्रियों तथा पुरुषों के प्रतिशत के अनुपात में वृद्धि है। पुरुषों को दिखाने वाले दंडों को केंद्रीय अक्ष के बाईं ओर और स्त्रियों के दंडों को दाईं ओर ऊर्ध्वाधर रूप से व्यवस्थित किया जाता है। पिरामिड की आकृति, शेप ऑफ पिरामिड, प्रदर्शित जनसंख्या के इतिहास तथा उसकी विशेषताओं को दर्शाती है। स्थिर जनसंख्या पिरामिड, पिरामिड का ऊपर की ओर एक नियमित रूप में संकीर्ण होता स्वरूप लंबे समय तक परिवर्तन रहित जन्म तथा मृत्यु दरों को दर्शाता है। विकासशील जनसंख्या पिरामिड का चौड़ा आधार तथा तेजी से पतला होता शीर्ष बढ़ते जन्म दर तथा उच्च मृत्यु दर को दर्शाता है। तीसरा, घटती तथा ह्रासमान जनसंख्या पिरामिड का संकीर्ण पतला आधार और संकीर्ण शीर्ष घटते हुए जन्म दर तथा निम्न मृत्यु दर को प्रदर्शित करता है। युवा जनसंख्या विश्व में जो है वो 36% जनसंख्या 15 वर्ष से कम 2001 में थी। विकसित देशों में 23% जनसंख्या, विकासशील देशों में 40% जनसंख्या युवा थी। यूरोप देशों में 25% जनसंख्या युवा थी। दक्षिण अमेरिका और एशिया में 40% जनसंख्या युवा थी और अफ्रीका में 50% जनसंख्या जो है वो युवा थी। जनसंख्या का लिंग संगठन क्या है? प्रति हजार स्त्रियों की संख्या पर प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को जनसंख्या में लिंग अनुपात के नाम से जाना जाता है। लिंग अनुपात बराबर है स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या गुणा में 1000। जहां स्त्रियों की संख्या कम होती है उसको ऊपर रखते हैं, और जिन देशों में पुरुषों की संख्या कम होती है वहां ऊपर पुरुषों की संख्या को रखते हैं और नीचे महिलाओं की संख्या को रखते हैं और गुणा में 1000 से करते हैं, क्योंकि 1000 की जनसंख्या पर ये निकाला जाता है। लिंगानुपात का जनसंख्या वृद्धि, विवाह दर, व्यावसायिक संरचना आदि पर व्यापक प्रभाव पड़ा है। संसार में लड़कों की जन्म दर लड़कियों से अधिक है, परंतु लड़कों की जन्म दर लड़कियों से अधिक है। इसलिए 1 वर्ष के पश्चात ही लड़कियां लड़कों के लगभग समान हो जाती हैं। 30 वर्ष के पश्चात स्त्रियों की संख्या बढ़ जाती है। विश्व में 2001 में लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 990 महिलाएं था, जबकि भारत में यह 1000 पर 940 है। अब 2011 में बढ़कर यह 940 हो गया। यूरोप, अमेरिका आदि देशों में महिलाओं की संख्या अधिक है। विश्व के 139 देशों में लिंग अनुपात महिलाओं के अनुकूल है, यानी 139 देशों में विश्व में महिलाओं की संख्या अधिक है, जबकि 69 देशों में प्रतिकूल है। लातविया में लिंगानुपात
1000 पुरुषों में 1187 महिला विश्व में सबसे अधिक है। और संयुक्त अरब अमीरात यूएई में यह 1000 पुरुषों पर 458 महिलाएं हैं, क्योंकि यूएई में प्रवासी जनसंख्या अधिक है। वहाँ पर प्रवास करने के लिए पुरुष जो है वो अधिक जाते हैं। प्रवास के कारण भी लिंगानुपात में परिवर्तन हो जाता है। कोलकाता में पुरुषों के अधिक पहुंचने से लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 570 महिलाएं हैं। विकासशील देशों में ये दशाएं अधिक पाई जाती हैं, जबकि विकसित देशों में महिलाएं भी शहरों में अधिक पाई जाती हैं। पश्चिमी देशों में, ग्रामीण देशों में पुरुषों की संख्या अधिक पाई जाती है। नगरों में स्त्रियों की संख्या अधिक पाई जाती है। भारत में नगरों में आवास की समस्या, रहन सहन का ऊंचा खर्च, रोजगार के अवसरों की कमी के कारण स्त्रियों का गांव से नगरों की ओर प्रवास बहुत कम होता है। अपेक्षाकृत पुरुषों का प्रवास जो है वो अधिक होता है रोजगार के कारण। तो